उनसे भूल जाती है। घूमत घूमत कंकाली कोना पर बनवाती है। कहाँ देविका रंग की उनसे भूल जाती है। कहाँ देविका रंग की उनसे भूल जाती है। उनसे भूल लो। घूमते घूमते कली कंकाली दाई कहाँ पहुंची? नीलकोला पर्वत। उसी जंगल में घूम रही थी पर्वत में, और उसी पर्वत में रायतार जंगोदाई की सेविकाएं भी घूम रही थी। जैसे ही वो सेविकाओं ने कलिया दाई को घूमते हुए देखी तो देख करके वो समझ गई, अरे बोले इस लड़की को भी कलंक लगा है, इसको भी सामान के घर से निकाल दिया है। आप बोले जो होनहार का हो गया, बेचारी अभी कहाँ जाएगी? चलो बोले इस लड़की को भी अपने आश्रम रख लो, बोले जंगोदाई के, वहीं रहेगी ये हमारे साथ। तो मेरे भाई वो महिलाओं ने लिवा करके एक कलियादाई को जंगोदाई के आश्रम पहुंचा दिया। जंगोदाई से मिलवाया। जंगोदाई कहने लगी, बोले कलिया बेटी, जो होनहार का हो गया, तुम यही मेरे आश्रम में रहना। तुम्हारा जो भी बच्चे का जन्म होगा पूरी यहाँ पूरी सेवा होगी, व्यवस्था होगी। आप चिंता मत करना, यही रहो। तुम्हारे साथ में और आश्रम में ढेर सारी महिला है, उनके साथ तुम रहना। तो जंगोदाई ने कली कंकाली दाई को अपने आश्रम में सहारा दे दिया। तो जंगोदाई के आश्रम में एक महिला नहीं रहती थी। जितनी भी महिलाओं को कलंक लगता था तो जंगोदाई उनको अपने आश्रम में सहारा देती थी, आसरा। और जिन महिलाओं का पति खत्म हो जाता था उन महिलाओं को भी अपने आश्रम में रखती थी। तो जंगोदाई के आश्रम में दो प्रकार की महिला थी, बेवा महिला और कलंकित महिला। इन सभी महिलाओं की मुखिया थी रायतार जंगोदाई। तो जंगोदाई ये जानती थी कि गर्भवती महिलाओं को मानसिक तनाव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसका असर गर्भ पर बच्चे पर पड़ता है। तो बताया जाता है जंगोदाई ने अपने अनाथ आश्रम में गर्भवती महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए, उनका मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए जवारे बोया था। बोलते जंगोदाई ने भी जवारे बोया था। इसलिए हमारे समाज में 2 बार जवारे बोने का काम करते हैं आदमी। हर त्योहार एक बार आता है ना, जैसे दीपावली हो साल में एक बार आएगा, कोई भी चीज एक बार आएगा, होली आएगी एक बार आएगी ना। लेकिन ये जवारे बोलना, ज्योति जलाने वाला समय 2 बार आता है ना। तो एक बार जंगोदाई ने जवारे बोया था, एक माध्यम बनाया था गर्भवती महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए। उसको बो करके जंगोदाई गीत गा गा के उनका मन बहलाती थी, उनको प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार से वो महिलाओं का मन बहलाती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, तो इसने किया था 9 दिन 9 माह तक, तो उसका हमने बना लिया 9 दिन, ठीक है ना। तो ये जंगोदाई ऐसा मन बहला रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में वहां जो बेवा महिला थी, जिनके पति खत्म हो गए थे, उन सभी महिलाओं के एक एक बच्चे हुए। तो बेवा महिलाओं के पूरी महिलाओं के बच्चे हुए थे 5। बेवा महिलाओं के बच्चे कितने हुए? 5 बच्चे हुए। और जो कलंकित महिला थी, उन सभी कलंकित महिलाओं के बच्चे हुए थे 28। ठीक है। तो 28 बच्चों को बोलते थे कलंकित बच्चे। और जो बेवा महिला थी उनके बच्चों को बोलते थे बेवा बालक, मतलब उन्हीं को बोलते हैं हम अलाम करके बोलते हैं कुछ लोग, अलाम और कलाम बोलते हैं। अलाम मतलब बेवा महिलाओं के बच्चे और कलाम मतलब कलंकित महिला के बच्चे। तो जंगोदाई ने क्या किया, ये 33 ही बच्चे हो गए ना, 33 5 और 28, 33 ही बच्चों को खाना खिलाने के लिए कलियादाई को नियुक्त किया था कि बेटा कलिया तुम 33 ही बच्चों को खाना खिलाना।
इनको रोज नहलाना, इनकी रोज रखवाली करना। तो कलियाबाई 33 ही बच्चों को सबसे ज्यादा नहला धुलाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी देख रेख करती थी। तो पूरे 33 ही बच्चा कलियाबाई को माँ बोलते थे। अब उसी के तो नहीं थे पूरे, लेकिन माँ बोलते थे। कैसे? वो एक अनाथ आश्रम था, जैसे हमारे गांव में भी एक आश्रम रहता होता है ना, आंगनवाड़ी केंद्र रहता कि नहीं रहता। तो आंगनवाड़ी केंद्र में गांव की पूरी महिलाओं के बच्चे जाते हैं, जाते ही कि नहीं जाते? जाते हैं ना। जब तक वो आंगनवाड़ी में वो बच्चे रहेंगे तो पूरे बच्चे किसके कहलाएंगे? उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? भली छुट्टी होने के बाद वो घर चले जाए तो फिर ना, लेकिन जब तक वो आंगनवाड़ी में बच्चे रहेंगे तो वो पूरे बच्चे आंगनवाड़ी के कहलाते हैं। अगर कोई अधिकारी भी आता है ना तो वो पूछता है आंगनवाड़ी से, मैडम जी तुम्हारे बच्चे कितने हैं? पूछता है। मैडम भी सीधी सीधी बता देती, सर जी मेरे बच्चे 25 हैं। अब उसने बोल तो दिया कि मेरे बच्चे 25 हैं। अब ऐसा तो नहीं कि बोल दिया तो भाई उसी ने जन्म दिया 25 को। इसलिए कलीबाई के नाम पे 33 करोड़ बच्चों को लिखा गया। इसलिए कली कंकाली बाई के 33 बच्चे माने गए। तो कलियाबाई इनको प्रतिदिन खाना खिलाती है, नहलाती है, रखवाली करती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। एक दिन 33 ही बच्चे कलियाबाई को परेशान कर रहे थे। तो कलियाबाई कहने लगी, बेटा बोले तुम मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, तुमको मैं शाम को खाना नहीं दूंगी। अगर तुमको खाना खाना है तो तुम आश्रम से दूर जाके खेलो, मैं खाना बना लूंगी तब आना। तो बोले किधर जाए माँ? बोले वो पहाड़ी के तरफ जाओ, दिन डूब जाएगा तब आना। मेरे भाई 33 ही बच्चे खेलने के लिए वो जंगल पहाड़ी की तरफ चले गए। खेलते खेलते बच्चों को याद नहीं रहा, धीरे 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 दिन डूब गया। जब दिन डूबा तो अंधेरी हो गई, रात हो गई, बच्चे रास्ता भटक गए, आश्रम आए ही नहीं। जब आश्रम नहीं आए तो कलियाबाई उनकी रास्ता देखते रही। बोले अभी तक मेरे बच्चे आए नहीं, कहाँ गए? कलियाबाई ने पूरी रात बिता दिया मेरे भाई, लेकिन बच्चों का पता नहीं चला। जैसे ही सुबह भाई तो कलियाबाई जंगोदाई से कहने लगी, बोले जंगो मेरे बच्चे कल खेलने के लिए बोले गए, बोले तो पता नहीं कहाँ चले गए। बोले खेलते खेलते पूरी रात बीत गई, लेकिन बच्चों का पता नहीं चला, अभी तक आए नहीं है। इसलिए बोले जंगोदाई में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल जा रही है। जंगोदाई कहने लगी, ठीक है बेटा कलिया जाओ, बोले ढूंढ के ले आओ, कहीं ना कहीं होंगे। बोले अब कलियाबाई आश्रम से निकली, चलते चलते जंगल पहुंची। जंगल में बच्चों को ढूंढी, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो कलियाबाई ने जंगल में ही संकल्प कर लिया, जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मैं आश्रम लौट के नहीं जाऊंगा। जंगल में ही बच्चे ढूंढते रहे। अब इधर जो बाबा शंभू है ईसर गौरा, वो घूमते हुए भ्रमण करते हुए वो आश्रम पहुंचे, अनाथ आश्रम जंगोदाई का। वहां जाके देखे तो बच्चे नहीं थे, पूरा अनाथ आश्रम सूना सूना लग रहा था। शंभू बाबा कहने लगे जंगोदाई से, बोले जंगोदाई आज जो आश्रम है पूरा सूना सूना लग रहा है। बोले क्यों? बोले आज 33 करोड़ बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चों से अच्छा लगता है घर बोले आश्रम। तो बोले बाबा वो 33 बच्चे तो बोले आज बोले तीसरा दिन हो गया, बोले अभी तक बच्चों का पता नहीं है। पता नहीं खेलते खेलते कहाँ चले गए, कौन सी रास्ता भटक गए। आज 3 दिन हो गए, पता नहीं है। और उन्हीं को ढूंढने के लिए कलियाबाई गई है बोले, तो कलियाबाई का भी पता नहीं है, वो भी वापिस नहीं आई है। शंभू बाबा कहने लगा गौराधाई से, बोले गौराधाई एक काम करो, तुम यही आश्रम में रहना जंगोदाई के साथ,
कलिया के बच्चों को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है बाबा जाओ। तो बाबा शंभू ने गौराबाई को आश्रम में छोड़ दिया जंगों के साथ और कलिया के बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल पहुंचा जिस जंगल में वो बच्चे बहके हुए थे। बाबा शंभू ने जंगल में ढूंढा तो बाबा शंभू को 33 बच्चे एक साथ बैठे हुए जंगल में मिल गए, लेकिन कलियाबाई नहीं मिली। शंभू बाबा ने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को आश्रम पहुंचा दो, उसके बाद में फिर कलिया को बाद में ढूंढ के ले जाएगा। ऐसा सोच के बाबा शंभू ने 33 कोट के बच्चों को लेके आश्रम पहुंचा और आश्रम में जाके गौराबाई से कहने लगा, गौराबाई ये बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इसलिए इनके लिए जल्दी से खाना बनाओ भोजन और इन 33 बच्चों को खाना खिलाओ। तो जंगोदाई और गौराबाई दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया। 33 बच्चों को खाना खिलाए। खाना खाने के बाद बच्चे क्या बोलते हैं गौराबाई से, बोले गौरा भैया हमारी जो कलियाबाई थी बोले वो खाना खिलाने के बाद हम सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा रोज दूध पिलाती थी बोले, इसलिए हमारी आदत बन गई है जब तक हम दूध नहीं पीते हैं खाना खाने के बाद तब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है बोले, इसलिए गौरा भैया तो हम सबको थोड़ा थोड़ा दूध और पिला दो। गौराबाई कहने लगी बेटा तुम्हारी कलिया माँ के पास दूध रहा होगा इसलिए वो दूध पिलाती थी तुमको, मेरे पास दूध नहीं है बोले, मेरे पास जो चीज थी जो खाने की चीज थी तो मैंने खाना खिला दिया। बच्चे कहने लगे नहीं माँ जब तक हम दूध नहीं पिएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, चाहे तुम कहीं से भी लाओ लेकिन हमको दूध चाहिए मतलब चाहिए। हट करने लगे। थोड़ी दूर बाबा शंभू बैठ के सुन रहा था, देख रहा था बच्चों को। बाबा शंभू ने कुछ नहीं बोला। अब जब ये हट करने लगे तो गौराबाई कहने लगी ठीक है बोले तुम एक काम करो, थोड़ी देर यही आश्रम में रुको, मैं अभी जाती हूँ बोले और दूध लेके आती हूँ। बच्चे कहने लगे ठीक है माँ हम यही रुकेंगे बोले, तुम जल्दी लेके आना। बच्चों को उसी आश्रम में छोड़ दिया और गौराबाई आश्रम से निकली और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। तो नदी के किनारे ढेर सारे बरगद के पेड़ लगे हुए थे। गौराबाई ने वो बरगद के पेड़ से दूध निकाली और बरगद का दूध लेके आई और आश्रम में जो पानी भरा हुआ था उसी पानी में उस दूध को मिला दिया, मिला के और उसको घोल दिया तो पूरा पानी हो गया सफेद दूध जैसे दिखने लगा। उसी सफेद पानी को गौराबाई ने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया। जैसे ही बच्चों ने देखा सफेद उनको ऐसा लगा कि ये दूध है। सब बच्चे खुश हो गए। एक बच्चे ने पी के देखा तो पानी जैसा लगा, देखने में तो दूध जैसा लगा लेकिन पीने में पानी जैसा। वो दूसरे बच्चे से बोला बोले ये दूध बोले गौराबाई ने जो दूध दिया है वो असली दूध नहीं है बोले कैसा है, बोले ये नकली है बोले, पी के देख बोले तब पता चलेगा। वो बच्चे ने भी पी के देखा तो उसको भी पानी जैसा लगा। वो कहने लगा वास्तविक में असली दूध नहीं है, नकली है बोले, क्या करना चाहिए। सब बच्चे ने थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पी के देखा और पूरा दूध फेंक दिया और कहने लगे गौराबाई आप बोले हमको नकली दूध पिला रही हो बोले, हमारी कलियाबाई हमको असली दूध पिलाती थी बोले, हम नकली नहीं पिए बोले, हमको असली चाहिए बोले। हट करने लगे और बाबा शंभू दूर से देख रहे हैं। गौराबाई कहने लगी बेटा बोले जैसा दूध मेरे पास था तो मैंने आपको दे दिया, अब तुम्हारे लिए कहां से असली दूध लाऊं बोले। तुम ही बताओ बोले। एक बच्चा कहने लगा चालाक था, वो कहने लगा मैं बताऊं बोले ये सब बच्चों को छोड़ दो बोले और मुझे अकेले को बोले तुम अपना दूध पिला दो बोले। गौराबाई को हंसी आ गई, बोले तुझे घर पिला दूं इनको छोड़ दूं बोले हाँ। मेरे भाई गौराबाई ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया और उस बच्चे को गोदी में बिठा के गौराबाई अपना दूध पिलाने लगी। 2-3 घूंट पिया उसने।
दूसरा बच्चा खड़ा था, वो कहने लगा माँ उसने पी लिया। बोले उसको अब अलग करो। बोले मुझे पिलाऊंगा। गौरा बाई उस बच्चे को अलग करी और फिर दूसरे बच्चे को नहीं उसको पिलाने लगी। सब बच्चे कहने लगे एक काम करो, भीड़ मत लगाओ। बोले सब लाइन बना के खड़े हो जाओ। बोले एक के बाद एक सबका नंबर लगेगा। बोले मेरे भाई बच्चे लाइन पंक्ति बना के खड़े हो गए। अब गौरा बाई एक एक बच्चे को बिठा रही है, दूध पिला रही, फिर बाजू में कर रही, फिर दूसरे को ले रही, फिर बाजू में कर रही। बाबा शंभू को मजा आ रही थी देखने। बोले देखो बच्चे लाइन बना के खड़े हैं दूध के लिए। बहुत देर हो गई, 33 बच्चे थे। कुछ बच्चे कहने लगे वहीं से लाइन से, बोले माँ बहुत देर हो रही है, बोले जल्दी जल्दी पिलाओ। गौरा बाई कहने लगी बोले पिला तो रही हूँ। बोले और कैसे जल्दी जल्दी पिलाऊं। बोले माँ मैं बताऊं उपाय क्या। बोले जहाँ 2 घंटा लगते वहाँ 1 घंटा होगा। बोले 1 घंटा में काम हो जाएगा। बोले तो बोले या बोले बता। बोले वो बच्चा लाइन से निकल के जाके और गौरा के कान में जाके बताता है। बोले मैया तुम बोले एक एक को पिला रही हो, अगर 2-2 को पिलाओगी एक साथ बोले तो 2 घंटे की जगह 1 घंटा लगेगा। बोले गौरा बाई को हंसी आ गई। बोले कितने चालाक बच्चे दूध पीने के लिए। बोले और बात सही है। बोले एक एक को पिलाऊंगी तो 2 घंटे लगेगा और 2-2 को पिलाऊंगी तो 1 घंटा लगेगा। चल बेटा बोले तेरी बात मान लेती हूँ। बोले अब गौरा बाई 2-2 बच्चों को गोदी में बिठाती है और दूध पिलाती है। बाबा शंभू को मजा आ रही है। कुछ देरी के बाद में बच्चे कहने लगे बोले एक काम करो, लाइन लगाने से काम नहीं चलेगा, कहीं दूध खत्म हो गया तो हम लाइन में खड़े रहेंगे। बोले इसे लाइन तोड़ो। बोले खत्म करो लाइन, जिसको पीना है बोले तो जो बच्चा पी रहा है उसको पकड़ के अलग करो और खुद पियो। बोले मेरे भाई लाइन तोड़ दिए। अब वो दूध पीने वाले बच्चों को पकड़ के पांव पकड़ के अलग कर रहे हैं और जबरन पीने लगे। बाबा शंभू ने देखा कि यार पहले तो मजा आ रहा था, अब तो सजा दे रहे हैं। बोले गौरा दादा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बच्चे बोले मूर्ख है, बोले इनको ज्ञान नहीं है, बोले इसलिए तो पांव पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। और आज भी यही हाल हो रहा हमारे समाज में। हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अकल होती तो पांव पकड़ के नहीं खींचते, हाथ पकड़ के खींचते। ठीक है ना। अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो पांव पकड़ना चाहिए कि हाथ पकड़ना चाहिए। पांव पकड़ के खींच रहे हैं नीचे को। अगर जिस दिन हाथ पकड़ के खींचना चालू कर देगी ना हमारे समाज, उसी दिन हमारा समाज अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। तो पांव पकड़ के खींचेगी तो नीचे खींचेगी। ठीक है। तो बाबा शंभू कहने लगा ये बच्चे मूर्ख है। बोले इनको ज्ञान नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको ज्ञान की जरूरत है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज तो ये गौरा बाई को परेशान कर रहे हैं, आगे चल के ये धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी और समाज को भी परेशान करेंगे ये बच्चे। बोले क्योंकि अज्ञान है बच्चे। बाबा शंभू ने तुरंत मट्टी उठाया और हाथ में रखा और अपना यंत्र मंत्र तंत्र पढ़ा और बच्चों का जहाँ भीड़ लगा हुआ था वही बच्चों की भीड़ मंत्र पढ़ के ऐसा करके फेंक दिया। जैसे ही बच्चों के बीच में वो माटी फेंका वहां एक जानवर बन गया जिनको घोड़पड़ भी बोलते हैं। जानते हैं घोड़पड़? एक जानवर होता है, उल्लू भी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में उसको, या गोहे वोहे बोलते होंगे, जो कहीं भी घुस जाता है तो बताते हैं उसके पूंछ अगर 4-5 लोग भी पकड़ के खींचते हैं वो खींचता नहीं है, इतना ताकतवर होता है। उसका चमड़ा भी बहुत मजबूत होता है। हमारे पुराने लोग उसी को काट के उसका तेल निकालते थे। उसका तेल को निकाल के अगर हमारे बैल जो किसानी खेती करते थे उसके गर्दन में अगर लगा देते थे तो तुरंत बाल निकल जाते थे। और आज भी होता है ऐसा। उसका तेल बहुत दवा का काम करता है। ठीक है ना। अगर किसी को कुछ हुआ है ना, चर्म रोग, वहाँ बाल नहीं निकल रहे हैं, उसको 2-3 दिन लगा तो बाल निकलना मजबूत हो जाता है वहाँ आज भी। तो समझ गए घोड़पड़? वही घोड़पड़ बन गया और बच्चों के बीच में बैठ गया। बाबा शंभू वहीं से चिल्लाते हुए बोले अरे वो बच्चे, बोले तुम्हारे बीच में देखो क्या बैठा है। बोले
बच्चे लोगों ने जैसे ही देखे तो कहने लगे, अरे बोले देखो देखो ये क्या बैठा है, बोले अपने बीच में। बच्चों की आदत होती, चाहे वो कुछ भी करे, अगर चूहा निकल जाए या कोई चीज निकल जाए तो बच्चों को मजा आता है। बच्चों ने दूध पीना छोड़ दी और कहने लगे देखो देखो ये क्या है, जोर जोर से सब ताली बजाने लगे। जैसे ही ताली बजाए तो वो घोर पर वहां से उठ के भागने लगा। तो शंभू बाबा चिल्ला के बोला, अरे वो बच्चे बोले भागने मत दो, उसको पकड़ो, दौड़ो दौड़ो। बोले मेरे भाई बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिए और उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब आगे आगे घोर पर उसके पीछे से 33 ही बच्चे। बाबा शंभू भी उठा और वो भी बच्चों के पीछे से, वो भी। अब आगे आगे घोर पर उसके पीछे बच्चे, बच्चों के पीछे शंभू बाबा। अब घोर पर भागते भागते कहाँ पहुंचा, जो कचारगढ़ की गुफा जो हम लोग जाते हैं हर साल और देखते, जो सबसे बड़ी जो गुफा है, उसी गुफा में वो घुस गया। पीछे से बच्चे गए, कहने लगे यही घुसा है, बोले चलो, बोले हम भी घुसते हैं। मेरे भाई उसके पीछे से वो बच्चे भी घुस गए 33। पीछे से शंभू बाबा गया, सोचने लगा कि बच्चे पूरे यही घुसे हैं। इनको बोले इसी गुफा में कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, क्योंकि ये अज्ञान है, मूर्ख है। तो बाबा शंभू ने एक बहुत बड़ा पत्थर लाया और गुफा के दरवाजा में रख दिया और 33 ही बच्चों को 12 वर्ष के लिए, 12 साल के लिए वहां बंद कर दिया। और सोचने लगा अब इन बच्चों के लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढूंगा। वो गुरु इन बच्चों को निकालेगा, निकालने के बाद गौड़ी धर्म मोनेम की दीक्षा देगा। बच्चे जब ज्ञानवान हो जाएंगे, तो जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो कोई भी जीव प्राणी को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि ये सेवा करेंगे। जब ज्ञानवान हो जाएंगे क्या करेंगे, सेवा करेंगे। और अगर मूर्ख रहेंगे तो परेशान करेंगे। ऐसा सोच करके बाबा शंभू ने गुफा में बंद कर दिया 33 बच्चों को। और बंद करने के बाद आने लगा। जब आने लगा मेरे भाई, तो गुफा से कुछ दूरी में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वो बरगद में गिद्ध रहता, तो उस गिद्ध से बोला, गिद्धराज मैंने कल कंकाली के 33 को बच्चों को बोले कचारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया हूं 12 साल के लिए, इसलिए तुम 12 साल तक इन बच्चों की देख रेख करना। तो उस गिद्धराज को बाबा शंभू ने चौकीदार बना दिया और वापिस अनाथ आश्रम आ गया जंगूदाई का। और जंगूदाई से बोला, गौरादाई से बोला, जंगूदाई गौरादाई मैंने कली कंकाली दाई के बोले 33 बच्चों को कचारगढ़ की गुफा में 12 साल के लिए बंद करके आ गया। बोला अब बोले एक काम करो, कलियाबाई को बोले जाके जंगल में खबर दे दो कि तुम्हारे बच्चे मिल गए, तुम घर चलो। ऐसा करके बताता है मेरे भाई। लेकिन इसी बीच में समय भी हो गया, भूख भी लगी होगी लोगों को, क्योंकि 1:30 बजे की बात थी, लेकिन 1:30 से भी अधिक ज्यादा होने जा रहे हैं। तो बाबा शंभू ने 33 करोड़ बच्चों को बंद कर दिया और आश्रम में आ गया। अब बंद करने के बाद आगे क्या होता है वो इंटर के बाद में आपको गाथा के माध्यम से बताया जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं क्योंकि समय से